हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स बेटा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अब यहाँ पे हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात करनी है। यहाँ पर डिफिनीशन क्या है, गिवन टू नन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू दो नन एम्प्टी सेट हैं, मतलब दो ऐसे सेट हैं जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, पी और क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम पी क्रॉस क्यू से डिनोट करेंगे। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स of elements from P and Q, that is P cross Q is equal to small p comma Q such that small p is element of capital P and small q is element of capital Q। यहाँ पर बच्चों हमें ये ध्यान देना है कि P और Q अगर दो सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें P क्रॉस Q लिखना है तो P क्रॉस Q में हम क्या करते हैं, सभी ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है, पेयर मतलब आप जानते हैं दो एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड का मतलब हो गया एक निश्चित क्रम में। अगर हम दो एलिमेंट्स को, दो नंबर्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो अब P क्रॉस Q ऑर्डर्ड पेयर को लिखने के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं और दोनों एलिमेंट्स के बीच में कॉमा के निशान से उन दोनों को सेपरेट करते हैं। जैसे A और B मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं तो A कॉमा B एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और B कॉमा A दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा। A कॉमा B अलग ऑर्डर्ड पेयर है, B कॉमा A अलग ऑर्डर्ड पेयर है। तो यदि हमें सेट P और सेट Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो P क्रॉस Q जो होगा सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल P से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट जो है उस ऑर्डर्ड पेयर का कैपिटल Q से लिया जाएगा। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखें तो P क्रॉस Q के लिए जो डिफिनीशन दी गई है उसमें लिखा है स्मॉल p कॉमा स्मॉल q, वेयर P इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल P एंड Q इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल Q। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे कि मान लीजिए अगर सेट P में हमारे पास दो एलिमेंट हैं 1, 2 और सेट Q में हमारे पास मान लीजिए तीन एलिमेंट्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अब हमें अगर P क्रॉस Q लिखना है तो P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो हम करेंगे क्या, P और Q के जो एलिमेंट्स हैं इनसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। सभी ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे। बस ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट्स आपको लिखने हैं उसमें से फर्स्ट एलिमेंट P का चूज करना है और सेकंड एलिमेंट Q का चूज करना है। तो हमने मान लीजिए P का एक एलिमेंट 1 उठाया और 1 के साथ Q के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। तो 1 के साथ A के साथ ऑर्डर पेयर बन सकता है, 1 कॉमा B बन सकता है, 1 कॉमा C बन सकता है। अब इसी तरह से P का नेक्स्ट एलिमेंट हमने 2 उठाया और 2 के साथ Q के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया जो बन सकते हैं। तो 2 कॉमा A, 2 कॉमा B, 2 कॉमा C। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको Q क्रॉस P लिखना है तो Q क्रॉस P लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर जो लिखे जाएंगे उस ऑर्डर्ड पेयर में जो दो नंबर्स लिखे जाएंगे, दो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे, उनमें से पहला ऑब्जेक्ट आपको Q से चुनना है और दूसरा ऑब्जेक्ट P से चुनना है। तो अब देखिए Q का मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट A उठाया तो A के साथ P के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। तो A कॉमा 1,
A,2। अब ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट पी क्यू का जो है बी उठाइए तो ये बनेगा B,1 B,2। और फिर क्यू का नेक्स्ट एलिमेंट सी उठाइए तो सी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे C,1 C,2। और आप यहाँ पे एक बात स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि P क्रॉस Q में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं और Q क्रॉस P में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि P क्रॉस Q जो है वो Q क्रॉस P के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। अब आगे इसमें देखते हैं, डिफिनीशन में वापस आते हैं ऊपर। इसमें लिखा है इफ़ आइदर P और Q इज नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। P और Q में से कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट है तो P क्रॉस Q विल आल्सो भी एम्प्टी सेट। तो P क्रॉस Q भी एम्प्टी सेट होगा। P और Q में से कोई भी सेट अगर एम्प्टी है तो P क्रॉस Q भी एम्प्टी सेट होगा। अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू M, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q इज इक्वल टू N, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q विल बी इक्वल टू Mn। अब देखिए अगर P में M एलिमेंट्स हैं, Q में N एलिमेंट्स हैं, तो P क्रॉस Q में M इंटू N एलिमेंट्स होंगे। हाँ, P क्रॉस Q के एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। जैसे कि ऊपर आपने एग्जाम्पल में देखा है कि सेट P में हमने 1,2 लिखा, यानी कि सेट P में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट P में जो हैं वो 2 एलिमेंट हैं, तो NP हो गया 2। सेट Q में 3 एलिमेंट्स हैं तो NQ हो गया 3। अब आप P क्रॉस Q में काउंट कीजिए कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो देखिए पहला ऑर्डर्ड पेयर 1,A हो गया, दूसरा 1,B, तीसरा 1,C, चौथा 2,A, पाँचवा 2,B और छठवां 2,C। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो P क्रॉस Q में 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर की संख्या कैसे निकालेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है उसमें जितने जितने एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे। इसमें से पहला है 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। 2 ऑर्डर्ड पेयर यदि इक्वल हैं तो उन ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, दूसरे एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा इफ़ A, B इज इक्वल टू X, Y, तो इसका मतलब है A X के इक्वल होगा और B Y के इक्वल होगा। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट आपस में इक्वल हो गया और ये जो दूसरे एलिमेंट हैं ये आपस में इक्वल हो गए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A, जो अभी मैंने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A, Q एलिमेंट्स इन B, देन देयर विल बी P इंटू Q एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। वही बात, इफ़ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू स्मॉल p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल B इक्वल टू स्मॉल q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी p इंटू Q। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट। A और B तो नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है, लेकिन A और B में से कोई सेट इनफाइनाइट सेट है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। तो देन सो इज A क्रॉस B, तो A क्रॉस B भी इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ है A क्रॉस A क्रॉस A। A क्रॉस A क्रॉस A में जो है यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये 3 एलिमेंट्स का सेट एक ट्रिपलेट बनेगा। इसको हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं। यदि हम 3 नंबर्स को किसी क्रम में लिखते हैं फिक्स क्रम में तो उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो A क्रॉस A में जो होंगे ऐसे सभी ट्रिपलेट होंगे जिनके तीनों एलिमेंट्स
सेट ए को बिलोंग करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखिए इसी पर आपकी एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं आपसे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सेकंड पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2y। थर्ड पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई। तो क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं। अभी सिंपली आपको बस कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि इनका फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट भी आपस में इक्वल होगा। तो x/3 + 1 इक्वल टू 5/3, y - 2/3 इक्वल टू 1/3। तो इससे x/3 की वैल्यू आ जा रही है 5/3 - 1, x/3 की वैल्यू आ जा रही है 2/3, x इक्वल टू 2। और ऐसे ही y को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/3 + 2/3, तो y इक्वल टू 3/3 मतलब 1। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर आपसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि x + 2y बताइए कितना होगा, तो हो जाएगा 2 + 2 × 1 यानी कि 4। सेकेंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट में अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है x × y बताइए, तो 2 × 1 विल बी 2। तो क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं, x और y का यूज करके बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिया है तो बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, दूसरे एलिमेंट दूसरे के इक्वल होंगे। एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स वाले हैं। a क्रॉस b यहाँ दिया हुआ है, a क्रॉस b में दिया हुआ है a, x, a, y, b, x, b, y। हमें सेट a और b फाइंड करना है। तो जैसा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया गया कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट्स हैं वो पहले वाले सेट को बिलोंग करेंगे, और ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट को बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब कैपिटल ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट होंगे, मतलब ये स्मॉल a, स्मॉल b। आपको जैसा कि पता है कि किसी एलिमेंट्स को सेट में रिपीट करके लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर 2 बार आपने लिखा है सेम एलिमेंट तो वो एक ही बार काउंट होगा। तो a, a 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार लिखिए। तो कैपिटल ए में हो गया a, b। और ऐसे ही सेट बी में हो जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट, जैसे कि ये x, y, फिर x, फिर y लिखा है, तो हम एक ही बार लिखेंगे x और एक ही बार लिखेंगे y। तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं एक्सरसाइज का। लेट a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 1, 2, 3, 4, c इक्वल टू 5, 6, d इक्वल टू 5, 6, 7, 8। वेरीफाई दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। और सेकेंड पार्ट में वेरीफाई करना है a क्रॉस c इज अ सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। सबसे पहले हम b इंटरसेक्शन c लिखेंगे, b और c में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो b में देखिए 1, 2, 3, 4 है, c में 5, 6 है, तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए b इंटरसेक्शन c हो गया 5। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है इसका a के साथ, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। अब b इंटरसेक्शन में c में कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, इसलिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किसी भी सेट के साथ एम्प्टी हो जाएगा। तो ये 5 आ गया। अब हम इसके राइट हैंड साइड की बात करेंगे, a क्रॉस b अब हम निकालने जा रहे हैं। a क्रॉस b, a में देखिए 1, 2 है, b में है 1, 2, 3, 4। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। पहले हम 1 के साथ सभी ऑर्डर्ड पेयर लिख लेंगे दूसरे वाले सेट के, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब हम सेकंड एलिमेंट 2 के साथ सभी ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। तो ये हमारा a क्रॉस b मिल गया। अब हम a क्रॉस c लिखेंगे, क्योंकि आपको जो वेरीफाई करना है रिजल्ट, उसमें फर्स्ट पार्ट के सेकंड
राइट हैंड साइड में जो सेकंड वाला सेट है वो A क्रॉस C लिखा हुआ है। तो A क्रॉस C में A हमने लिख दिया 1,2 और C की जगह हो गया 5,6। अब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जैसे अभी पहले लिखा था 1,5, 1,6, 2,5 एंड 2,6। अब हम A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। देखिए A क्रॉस B यहाँ लिखा हुआ है जिसको हमने बॉक्स में क्लोज कर दिया। A क्रॉस C यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने बॉक्स में क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड देखने जा रहे हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखिए इसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है। इसमें और इसमें देखिए हमको दिख रहा है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है। 1,1 इसमें नहीं है, 1,2 नहीं है, 1,3 नहीं है, 1,4 नहीं है, ऐसे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया। तो अब हम दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं इस 1 को और 2 को, thus from 1 and 2 A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, पहले B क्रॉस D निकाल लेते हैं क्योंकि A क्रॉस C तो फाइंड किया हुआ है। तो B क्रॉस D लिख रहे हैं। B में हो गया आपका 1, 2, 3, 4, D में है हमारा 5, 6, 7, 8। अब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। अब 2 के साथ लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। अब 3 के साथ 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। 4 के साथ 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। अब B क्रॉस D देखिए आपको मिल गया और A क्रॉस C। A क्रॉस C के जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो भी A क्रॉस C में एलिमेंट्स हैं, वो सभी B क्रॉस D में आप चेक कर सकते हैं। 1,5 A क्रॉस C में है, 1,5 B क्रॉस D में है, 1,6 A क्रॉस C में है, ये B क्रॉस D में भी है, 2,5 A क्रॉस C में है तो ये B क्रॉस D में भी है, और 2,6 भी B क्रॉस D में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 10 all the elements of A cross C are in B cross D, therefore A cross C is subset of B cross D। और इस तरह से रिजल्ट वेरीफाइड हो गए। रिजल्ट आर वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन ले रहे हैं। आसान क्वेश्चन है बहुत। लेट A and B be two sets such that NA equal to 3, number of elements in A equal to 3, number of elements in B equal to 2. If x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, find A and B। तो देखिए आपको क्लियर कट दिया हुआ है कि x, 1, y, 2, z, 1 आर इन A क्रॉस B। तो अब निश्चित रूप से जो ऑर्डर्ड पेयर आपने लिखे हैं अभी यहाँ क्वेश्चन में दिए थे, उसमें ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेट A के हैं और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सेट B के हैं। तो हम A में लिख सकते हैं क्या क्या होगा। A में होगा हमारा x, y, z एंड B में हो जाएगा 1, 2 सेकंड वाले एलिमेंट्स का सेट हो जाएगा, वो B हो जाएगा। अब कह रहा है फाइंड A एंड B। A और B फाइंड हो चुका, वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट।